यमुना स्टोन क्रशर मोटी कमाई के लालच में उड़ा रही हैं मानकों की धज्जियां। देखें पूरी रिपोर्ट। विकासनगर देहरादून प्रदेश में जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्र की मोदी सरकार के निर्देशन पर उत्तराखंड के किसानों की आमदनी दुगनी करने का हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं किसानों को अच्छा मुनाफा हो इसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च भी कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर तहसील विकासनगर क्षेत्र के ढकरानी में संचालित स्टोर क्रशर मोदी सरकार व उत्तराखंड सरकार की इस मंशा पर पानी फेरने पर लगा है। आपको बता दें कि यमुना स्टोर क्रशर नाम से ढकरानी क्रशर जोन में एक स्टोन क्रशर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें मशीनों को स्थापित करने का कार्य चल रहा है और साथ ही स्टोन क्रशर प्लांट पर अभी सरकार द्वारा निर्धारित मानक भी पूरे नहीं किए गए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस सब के बावजूद भी संबंधित विभागों ने उक्त क्रशर प्लांट को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है और खनन विभाग ने भी मानसून सत्र को देखते हुए उक्त क्रशर प्लांट के संचालन के लिए सभी सरकारी आदेशों और ठेंगा दिखाते हुए और मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए उक्त क्रशर प्लांट का पोर्टल खोल दिया है। इसी का फायदा उठाते हुए क्रशर प्लांट पर मिली हुई अनुमति से अधिक खनिज सामग्री अवैध रूप से सीधे यमुना नदी से लाकर चट लगा दिए गए हैं। सूत्रों की अगर माने तो रात के अंधेरे में ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से यमुना नदी से खनिज सामग्री लाकर प्लांट पर इकट्ठा की जाती है और एडवांस में इधर उधर से रॉयल्टी का भी जुगाड़ कर लिया गया है। बता दें इस स्टोन क्रशर में सारा कार्य मानकों के विरुद्ध किया जा रहा है, जिस कारण स्टोन क्रशर में चल रही मशीनरी द्वारा उड़ने वाली धूल किसानों की खेती को तो बर्बाद कर ही रही है, वहीं किसानों की खेती बंजर होने की कगार पर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं स्टोन क्रशर से निकलने वाला गंदा पानी सीधे किसानों की खेती में होते हुए नदी में मिल रहा है, जिससे पानी में रहने वाले जलीय जीवों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं दूसरी ओर आबादी क्षेत्र में यमुना स्टेशन क्रशर संचालित होने के कारण मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। वहीं बात करें इस क्षेत्र की तो इस स्टोन क्रशर से निकलने वाले बड़े बड़े खनन से भरे ओवरलोड वाहन सरकार के द्वारा बनाई गई करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़कों को भी क्षति पहुंचने का काम कर रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर पचवादून क्षेत्र के जिम्मेदार विभाग आखिर कहां चैन की नींद सो रहे हैं? आखिर क्यों पर्यावरण विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? क्या यह कहना सही होगा कि मानकों के विरुद्ध चलने वाला यह यमुना स्टोन क्रशर शासन प्रशासन में बड़ी पहुंच के कारण मानकों के विरुद्ध चलाया जा रहा है? इसका खुलासा तो जांच एजेंसी ही कर सकती है, लेकिन फिलहाल किसानों की खेती व मानव जीवन के साथ साथ जलीय जीवों का भी जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। वहीं कुछ यमुना स्टोन क्रशर प्लांट मालिक मानकों के विरुद्ध क्रशरों का संचालन कर लोगों का जीवन खतरे में डालकर मौजूदा सरकार की भी छवि को खराब करने में लगे हैं। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि जब उक्त क्रशर प्लांट का कार्य अभी पूरा भी नहीं हो पाया है तो खनन विभाग ने किस आधार पर उक्त क्रशर प्लांट का पोर्टल खोल दिया है? क्या उक्त क्रशर प्लांट के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी नियम कानून और मानक लागू नहीं होते हैं, या फिर यूं कहें कि खनन विभाग के अधिकारियों को मोटी घूस खिलाकर पोर्टल खुलवाया गया है? जब विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की साठगांठ से उक्त क्रशर प्लांट का पोर्टल खोला गया है तो प्लांट पर अनुमति से अधिक इकट्ठा की गई खनिज सामग्री की भी जांच पड़ताल आखिर करेगा कौन? सब सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाकर अपनी जेबें गर्म करने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 10X न्यूज।